हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में हमारा एक क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवेल्यूएट इंटीग्रल फाई डी आर फॉर फाई इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई प्लस 2y फ्रॉम 110 टू 240 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 110 एंड 240। ठीक है, इस लाइन के अलोंग हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये लाइन निकाल लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 110 एंड 240 क्या होगी हमारे पास, x माइनस 1/2 माइनस 1, y माइनस 1/4 माइनस 1 और z माइनस 0/0 माइनस 0। ठीक है, तो ये लाइन हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे ये हो गया 1, x माइनस 1/1, y माइनस 1/3 और z/0। इसको मान लिया हमें किसी t के इक्वल। ठीक है, लेट कर लिया हमने t यहाँ पे। अब आते हैं हमारा यहाँ पे वेक्टर। नेक्स्ट है आगे, तो अब आता है हमारा, इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारा t प्लस 1, y क्या आ जाएगा 3t प्लस 1 और z इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आगे यहाँ से, अब यहाँ से हमें dx की वैल्यू निकाली तो वो क्या आ जाएगी dt, dy क्या आ जाएगा हमारे पास 3dt और dz क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम पॉइंट लेके चलते हैं। इस पॉइंट पे चेक करते हैं लिमिट हमारे पास किसकी है, एक्स वाई जेड की। तो हमें किस में निकालनी है, पैरामीटर टी में। तो यहाँ पे पॉइंट 110 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या आ रहा है 110, तो 1 प्लस टी 1 प्लस 3t और 0 किस पे 110 पे। तो ये हमारे पास कब पॉसिबल है, जब टी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं कि 240 पे। तो ये पॉइंट हमारे पास 240 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, तब हमारे पास ये 240 आएगा जब टी इज इक्वल टू क्या हो 1 होगा, तब उस केस में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टी की लिमिट आ गई 0 to 1। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 5 गिवन है एक्स क्यूब वाई प्लस 2y। तो x हमारा क्या है 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी क्यूब, वाई क्या है 1 प्लस 3t, तो 1 प्लस 3t प्लस में 2 इंटू वाई, तो 1 प्लस 3t। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला हमने ओपन किया, तो 1 प्लस यानी कि 1 का क्यूब प्लस टी का क्यूब प्लस 3t 1 स्क्वायर और 3t स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, इंटू में 1 प्लस 3t और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। ठीक है, अब इसको करवा दो 1 प्लस 3t से। तो सबसे पहले 1 से करवाया तो 1 प्लस 3t, 3t से करवाया तो 3t और 9t स्क्वायर, फिर 3t स्क्वायर से करवाया तो ये आ गया 3t स्क्वायर और 9t क्यूब, और टी क्यूब से करवाया तो टी क्यूब प्लस में 3t रेज टू पावर क्या आ जाएगा 4, और ये है हमारा 2 प्लस 6t। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 3t रेज टू पावर 4 और ये 9 प्लस 1 10t रेज टू पावर 3 और ये हो गया 9 प्लस 3 12t स्क्वायर और ये 3 प्लस 3 6 और प्लस 6 12t और ये हो गया 2 प्लस 1 3। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पे 5 किसमें टी में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब आता है हमारा डी आर। वेक्टर आर क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर क्या आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो डी एक्स हमारा क्या है यहाँ पे डी टी, तो रख दिया हमने डी टी आई। डी वाई क्या है 3dt, तो 3dt जे, और डी जेड क्या है हमारा 0, तो 0 के। अब रख दो यहाँ पे हमें क्या निकालना था 5dr। ठीक है, तो लिमिट क्या है हमारी टी की 0 से 1। 5 क्या आया हमारे पास, ये रख दिया हमने 5 की वैल्यू, और डी आर क्या आया हमारे पास डी टी आई प्लस 3dt जे। ठीक है, इसको करवा दो मल्टीप्लाई, एक बार डी टी आई से और एक बार 3dt जे से, और किससे इंटीग्रेट करके टी के रेस्पेक्ट में, और क्या कर देंगे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t रेज टू पावर 5/5, 10t रेज टू पावर 4/4, 12t रेज टू पावर 3/3, 3t 0 to 1। तो ये हो गया i के साथ में। अब यहाँ पे 3j हमने लिया कॉमन, तो फिर इसका इंटीग्रेशन तो वही आएगा सेम, लिमिट 0 to 1। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये 3/5, 10/4, 12/3 और प्लस 3,
और 0 रखा तो 0, तो ये कंप्लीट हमारे पास सोल्व होके आएगा 161/10i। इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा सेम, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया हमारा 483/10j। ठीक है, क्लियर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट है हमारा वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स क्या होगा, वही लाइन इंटीग्रल जो हम पढ़ रहे हैं F.dr, वही हमें ध्यान रखना है सबसे मेन। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ए फोर्स हमारा आ जाएगा, क्या होगा, सपोज ए फोर्स F एक्ट्स अपॉन ए पार्टिकल एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस अलोंग ए पाथ C से, ठीक है, ऑफ आर्क लेंथ S। ठीक है, इफ वेक्टर R इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P on the curve C, then dr upon ds is a unit vector along the tangent to the curve C के at the point P पे in the direction of S increase, जब हमारे पास S जो है वो इंक्रीज होगा उस डायरेक्शन। then component of force F along the tangent is क्या होगा, F डॉट dr upon ds, यही था हमारा कंपोनेंट। ठीक है, तो वर्क डन बाई एफ ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में अलोंग कर्व क्या होगा, एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस इंटू डी एस क्या होगा, एफ डॉट डी आर। तो टोटल वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, अलोंग कर्व सी के अंडर इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये होगा हमारा वर्क डन। तो यही चीज़ हम पहले निकाल रहे हैं, तो इस बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वर्क डन इज मूविंग ए पार्टिकल वंस अराउंड ए सर्कल सी इन XY प्लेन इफ द सर्कल हैज सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज 3 एंड द फोर्स फील्ड इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास किसकी इक्वेशन गिवन है, सर्कल है और रेडियस 3 है, सेंटर क्या है, ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 3 होगी तो क्या होगी, और किस में, XY प्लेन में है, ना कि XY जेड में। तो XY प्लेन में है तो हमारी जो सर्कल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + y² = r², यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ से अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, 3 cos t, x की वैल्यू, y = 3 sin t, और z क्या है हमारा 0, क्योंकि किस में है, XY प्लेन में है। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म अराउंड ए सर्कल इन XY प्लेन में। तो हमारा r जो है वो क्या आ जाएगा, xi + yj 0 के। तो xi + yj यहाँ पे हमने रखी है x की और y की वैल्यू, 3 cos t i + 3 sin t j। t के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन किया इसका r का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 sin t i और प्लस में 3 cos t j, ये हो जाएगा। टोटल वर्क डन जो है वो हमारा क्या होगा, एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी, यही होगा, डी टी से डी टी कैंसिल तो एफ डॉट डी आर, यही चीज़ है एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने रखी किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू। एफ हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2x - y + z इंटू वाई + x + y - z² इंटू जे, 3x - 2y + 4z इंटू के, और इसकी डॉट करवानी है किसके साथ, डी आर अपॉन डी टी। तो ये क्या है, -3 sin t i + 3 cos t j इंटू डी टी। ठीक है, क्लियर। अब हम इनकी क्या करवा देते हैं, यहाँ पे x की, y की, z की वैल्यू। x क्या है 3 cos t, y क्या है 3 sin t, और z क्या है हमारा 0। तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो ये 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 cos t - 3 sin t, z 0। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे x y z की वैल्यू पुट की है, और ये हमारा डी आर अपॉन डी टी है ही। ठीक है, अब करवा दो इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, -18 cos t sin t, और ये हो जाएगा हमारा आई के साथ में यहाँ पे माइनस प्लस 9 sin² t। ठीक है, अब इसकी करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 cos² t, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 9 sin t और cos t, और के साथ में यहाँ पे 0 के है तो वो क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये हो गया 9 × sin² + cos² क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे माइनस का 18 और प्लस का 9, तो क्या हो गया माइनस का 9 cos t और sin। इसको हम लिख सकते हैं -9 sin t और cos t प्लस में
9। ठीक है, कर दो इसका इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास माइनस का 9 साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी, या फिर इसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, साइन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो साइन 2t अपॉन में क्या आ जाएगा 2, या फिर हम इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन का क्या है, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन। ठीक है, उसका डेरिवेशन है तो क्या आ जाता है, वही फंक्शन, यानी कि क्या आता है आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इस फॉर्म में है, और उसका आपको डेरिवेशन करना है, तो क्या आता है यहाँ पे एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर बाई 2, यही करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर बाई 2, यही करते हैं। तो माइनस का साइन स्क्वायर टी बाई 2, और ये हो गया प्लस का 90, 0 से 2 पाई रखा, तो साइन 2 पाई पे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 0, और 0 पे 0, तो ये हो गया यहाँ पे 2 पाई रखा, तो क्या आ गया 18 पाई, तो दिस इज इक्वल टू 18 पाई, ये हो गया इसका कम्प्लीटली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ राउंड द कर्व सी वेयर एफ इज इक्वल टू I e raised to power x sin y plus j e raised to power x cos y and C is a rectangle whose vertices are 0 0 1 0 1 से पाई बाई 2 और 0 पाई बाई 2। ये आपके पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, f गिवन है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लेते हैं यहाँ पे वेक्टर r, तो वेक्टर r देखो यहाँ पे किस में है, ये देखो x और y में, z नहीं है तो यहाँ पे 2 है लिमिट, 0 नहीं, लास्ट z की लिमिट गिवन नहीं है, तो किस में लेके चलेंगे हम वेक्टर r को, एक्स वाई प्लेन में। तो किस में आ गया हमारा एक्स वाई प्लेन में, वेक्टर r क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, तो डी क्या होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ठीक है, अब हम रखते हैं यहाँ पे एफ डॉट डी आर, सर्कुलेशन है यानी कि क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में हमने रखा है यहाँ पे, तो f की वैल्यू पुट की डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जी डी आर की। ठीक है, इन दोनों की यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवाई थी, रेज टू पावर एक्स साइन वाई डी एक्स और प्लस में रेज टू पावर एक्स कोस वाई डी वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसका एक रेक्टेंगल बना लिया है, ओरिजिन 1 0 और 1 से पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2, ये पॉइंट हमने ले लिए हैं रेक्टेंगल के। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ले लिए हैं, तो सबके अलोंग अलग अलग लेना है, हमें डायरेक्शन दी हुई है, तो ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ओ से ए तक, तो ओ से ए हमारे पास, एक बार हम यहाँ पे सभी के अलोंग निकालेंगे इसकी वैल्यू, ओ टू ए यही वैल्यू, और फिर ए से बी और बी से सी और ओ से सी से ओ, तो ये आ गया वापस यहीं पे। ठीक है, अब हम निकालते हैं, तो O से A, इसमें देखो क्या होगा, जब OA है तो OA में हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो y हमारे पास 0 है, तो dy क्या होगा 0, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर गया, 0 से 1 और dy 0। ठीक है, इसी तरह से ए बी में लेके चलेंगे, तो ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, वहाँ पे x इज इक्वल टू 1 गिवन है, यानी कि ये जो लाइन है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू 1 लाइन है, तो dx क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0 है, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, तो y हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से पाई बाई 2 तक। इसी तरह से हम आगे निकालेंगे बी सी, वाई क्या होगा, बी सी जो लाइन है वो कौन सी है, पाई बाई 2, तो डी वाई 0 एक्स से कहाँ तक 1 से 0 पे वेरी करेगा। इसी तरह से फिर सी यू आ जाएगा x 0, तो डी एक्स इज 0, वाई वेरी करेगा पाई बाई 2 से 0। अब ये वैल्यू रख दो, ये सारे हम यहाँ पे रखेंगे, तो एफ डॉट डी आर में देखो यहाँ पे ओ ए में हमारा जो डी वाई है वो क्या गिवन है, 0 है, डी वाई हमारा ऑलरेडी क्या है 0 गिवन है, और यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, ये ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई, वाई क्या है हमारा, वाई इज इक्वल टू 0, और ई रेज टू पावर एक्स इंटू 0, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 डी एक्स प्लस में ये क्या हो गया 0, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास यहाँ पे 0। इसी तरह से हम यहाँ पे रखेंगे, इसमें
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, उसमें dx जो है वो क्या हो गया 0 और y जो है यहाँ पे x क्या है 1 और ठीक है dx तो हमारा हो गया यहाँ पे a से b में dx 0 हो गया और y क्या है हमारा x है हमारा 1 तो e cos y और dy ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे BC में रखेंगे और CO में रखेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें रख देंगे। रखने के बाद में ये आएगा हमारा, ये आएगा e⁻x sin π/2 और ये आ जाएगा हमारे पास cos y dy ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो 0 हो ही गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा e cos का sin y 0 से π/2 तो sin π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है। तो ये हो गया हमारा e⁻x और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x 1 से 0 cos y का sin y π/2 से 0। इसको सॉल्व कर दो π/2 तो sin π/2 क्या होगा 1 तो यहाँ पे बच गया e और sin 0 पे 0 यहाँ पे रखा e⁻0 1 और माइनस में क्या आ जाएगा e⁻1 तो ये ठीक है। ये हो गया sin 0 0 और माइनस sin π/2 1 तो ये हो गया e प्लस में 1 माइनस e माइनस 1 तो ये कैंसिल होके सारे क्या हो गया 0 यहाँ पे ठीक है क्लियर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाई f इज इक्वल टू साइन वाई आई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस में कोस वाई जे ठीक है। और एवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल यहाँ पे कैसा है क्लोज इंटरवल गिवन है f डॉट डी आर अलोंग द कर्व गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और z इज इक्वल टू 0। यानी कि अभी अभी हमें जो वर्क डन पे काम किया है उसी फॉर्म में है, वही रेक्टेंगल लेके चलना है तो उसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या थी वहाँ पे यहाँ पे 3 थी रेडियस ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए साइन टी और जेड हमारा क्या है 0। पोजीशन वेक्टर क्या होगा एनी पॉइंट ऑन दी कर्व के लिए r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे 0 के तो डी आर क्या आ गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे अंडर क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ गया एफ की वैल्यू साइन वाई आई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई जे और डॉट में डी आर क्या है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे दोनों की करवा दो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट तो क्या आ गया साइन वाई डी एक्स और प्लस में एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई डी वाई ठीक है। इसको हम सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पे एक्स डी वाई हो जाएगा ये और ये हो गया एक्स कोस वाई डी वाई ठीक है। अब इन दोनों को मिला के यहाँ पे देखो ये कंप्लीटली जो है वो क्या है हमारे पास डेरिवेशन है किसका एक्स साइन वाई का, यानी कि यहाँ पे हमने एक्स का किया साइन वाई एज इट इज और यहाँ पे एक्स एज इट इज और साइन का किया तो कोस वाई डी वाई, यानी कि डेरिवेशन है ये हमारे पास किसका एक्स साइन वाई का और ये हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल एक्स डी वाई ठीक है। यहाँ पे एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स क्या है ए कोस टी और साइन वाई क्या है ए साइन टी, एक्स की और वाई की वैल्यू रख दी और यहाँ पे एक्स रखा ए कोस टी और डी वाई क्या है हमारा यहाँ पे इसका डी वाई निकालेंगे तो ए कोस टी तो ये क्या आ जाएगा ए कोस टी डी टी ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो गया ए कोस टी साइन ए साइन टी 0 से 2 पाई और ये हो गया ए स्क्वायर हो गया और कोस स्क्वायर टी डी टी। कोस स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कोस 2t अपॉन में 2 ठीक है। तो यहाँ पे इस पे देखो आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर लो, यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं। साइन 2 पाई क्या होगा 0 तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, साइन 0 क्या होगा 0 तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये तो कम्प्लीटली क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पे इसको सोल्व किया ये हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया टी और कोस का क्या हो जाएगा साइन 2t अपॉन में 2 ठीक है। और लिमिट रखी हमने यहाँ पे 0 से 2 पाई तो यहाँ पे हमने 2 पाई रखा तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 पाई और साइन 2 पाई 0 और यहाँ पे 0 रखा तो 0 और साइन 0 0 आगे की वैल्यू होगी 0 तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 पाई 2 से 2 कैंसिल ये आ गया पाई इंटू ए स्क्वायर ठीक है क्लियर ओके थैंक यू।